राम राम किसान भाइयों, बिहार के माटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सिंह अपने पूरी टीम के साथ मैं पहुंच चुका हूं खेत में, जहां इस मानसून के समय अभी जो ये लास्ट चल रहा है आषाढ़, हिंदी महीना आषाढ़, जुलाई महीना अभी अंग्रेजी महीना है। और यहाँ पे खेतों में चारों तरफ ये धान की खेती लगाया जा रहा है। फसल आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कि कुछ खेत में धान का फसल लगा हुआ है, कहीं कदई अभी चालू हुआ है, कहीं इधर कुछ किसान अपना जो है ये धान का बिजड़ा कबार रहे हैं खेत में डालने के लिए। और हम आपको एक एक बात बताएंगे, धान की फसल कैसे उगाया जाता है और इससे संबंधित सारी जानकारी देंगे। किसानों से हम बात करेंगे, यहाँ पे जो खेत में खेतिहर मजदूर हैं जो खेतों में यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, उन सब से भी बात करेंगे। यहाँ आज एक किसान हैं, आते आते हमने बात किया था उनसे, तो पता चला कि आज उनका पहिल रोपना है, जिसको यहाँ पे लोग पचाठ कहते हैं। और आज के दिन एक उनके लिए एक त्यौहार से कोई कम नहीं होता है। और इस मानसून में ये जो खरीफ फसल है धान, बहुत मेहनत करने के बाद ये किसान उत्पादन कर पाते हैं। आइए हम बात करते हैं उसकी इस खेती से जुड़ी हुई चीज़ों पर गौर करते हैं। आप देख सकते हैं कि बगल में खेत में पानी है और कदई है। एक बार इसमें एक ट्रैक्टर से जुताई कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे घास मूंग के फसल लगे हुए थे। अब एक बार जुताई करने के बाद फिर अब इसमें पानी करके इसको सड़ाया जा रहा है। आर देख रहे होंगे, चारों तरफ मिट्टी दिया हुआ है। और बगल में देख रहे होंगे कि ये जो मज़दूर हैं, खेतिहर मज़दूर, ये धान का बिचड़ा कबार रहे हैं। आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि चलें किसान के पास और हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ये धान के जहाँ बिजड़ा है, नीचे दिखाइए। और यहाँ पे किसान मजदूर बिजड़ा को कबार रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सभी को राम राम। यहाँ उपस्थित किसान मजदूर भाई हैं, आइए हम बात करते हैं इनसे। आपका परिचय थोड़ा सा, 1 मिनट आपको हम डिस्टर्ब करना चाहेंगे, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देवरंजन कुमार है। घर कहाँ है आपका? ग्राम जमुआ का निवासी हूँ, रोहतास जिला। और हम लोग एक जो रोहतास किला है वो पहाड़ के ऊपर स्थित है, उसी के नीचे हमारा गांव है जमुआ, नावाडिक पंचायत में है। अच्छा, ये बताइए हमें कि ये कौन से किस्म का आप धान यहाँ इसमें फसल ये बिजड़ा तैयार किए हुए हैं? ये बपना का मेही का है धान, जो 90 दिन में तैयार हो जाएगा। 90 दिन में? हाँ, मतलब 3 माह में 90 दिन, 3-3.5 माह के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। और आप हमें ये बताइए कि इसको ये धान उत्पादन करने में कहाँ से क्या तैयारी करते हैं, और क्या मतलब है हमको, आप हमारी टीम को ये बताइए, हमारे दोस्तों को ये बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत किए थे, शुरू से बताइए हमें। सबसे तो पहले हम लोग जब आद्रा चढ़ता है, हम लोग बोलते हैं रोहिन आद्रा, जब आषाढ़ का चढ़ जाता है तो हम लोग पहले इसको कीचड़ तैयार करते हैं, कदई तैयार करते हैं। उसके बाद में इसको पूरा घास उसको 8 दिन तक सड़ने देते हैं। उसके बाद में फिर इसको दोबारा जोत ऊत कर अच्छा से समतल करके उसके बाद 24 घंटे बाद हम लोग बीज डालते हैं, ताकि कि बीज ऊपर रह जाए और कबारने में भी आसानी पड़े। चलिए हमें ये बताइए कि आप तो यहाँ किसान हैं ना जी? ये आप ही के खेत में ये लोग मजदूर लगे हुए हैं। हाँ। खेतिहर मजदूर। तो आप हमें ये बताइए कि आपको यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ कहाँ होती है धान की फसल उत्पादन करने में? सबसे ज़्यादा हम लोग का दिक्कत तो बिजली का होता है। अच्छा, खाद खरी का होता है, अब मजदूर का भी होता है। हर चीज़ का महंगाई इतना बढ़ गया है। अभी देखिए डीजल महंगा हो गया है। हम लोग गांव में 102 रुपये लीटर लेके डीजल चलाते हैं। अब ये तो बिहार सरकार को पता ही नहीं चलता कि किसान कैसे जी रहा है, बस अपना पेट भरना चाहिए। हर चीज़ की समस्या हम लोग को आता है। तो सरकार से आपको दिक्कत है, बिजली समय पे नहीं मिल पाती, क्योंकि हमें देखने को मिला है ये क्षेत्र जो है ये नाहरी क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल ये
बिहार के रोहतास ज़िला का सबसे सुदूर क्षेत्र है, जो यहाँ बिजली के दम पे ही ये धान की खेती हो पाती है और यहाँ बिजली अधिकतर गुल रह रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि किसानों को खेत में आप दिखा सकते हैं, इधर बगल के खेत में इधर है जो खेतों में जो है पानी बिल्कुल ही नहीं है। पानी के बिना अभी तक इसमें ये नहीं हो पाया है दोबारा इसमें जुताई। और तो ये अभी किसान बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें बिजली की हो रही है, खाद की किल्लतें हो जाती है यहाँ पे इस क्षेत्र में भी। सरकार के मतलब सरकार से ये नाखुश हैं, क्योंकि खाद की जो किल्लतें होती है, कालाबाजारी होती है, ये जमाखोरी होती है, सरकार का उस पर कोई लगाम नहीं है, ऐसा कहना है ये किसान का। और ये मजदूरी से संबंधित भी इनको ये है कि मजदूर समय पे नहीं मिल पाते हैं। जो खेतिहर मजदूर हैं यहाँ जो अभी बिजला कबार रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आप बताइए ना, अपना नाम क्या हुआ? सुमेर सिंह। आज सुबह से बिया कबार रहे होंगे? चलो सुबह से कबार रहे हैं। ये देखिए किसानों का बिया। तो अभी आप बताइए कि यहाँ मजदूरी के बारे में कितना मजदूरी मिलता है? किसान जो है बिया 400 रुपया लेते हैं। 400 रुपया लेते हैं। रोपने के लिए कितना? देखिए अभी बता रहे थे 400 रुपया ये लेते हैं, तब ये बिजला कबारने आए हैं। तो किसानों के साथ इस तरह की समस्या है क्योंकि सालों भर उनके साथ भी एक समस्या है कि सालों भर तो रोजगार मिल नहीं पाता है। और किसान का ये जो है सीजनली फसल होता है, तो जब जब फसल लगाया जाएगा या काटा जाएगा उस वक्त लोगों को रोजगार मिल पाएगा, बाकी समय तो इनको भी दिक्कत होती है और किसानों को भी दिक्कत। तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है मजदूर का न मिलना, ये भी काफ़ी गंभीर समस्या है। इसको बहाना भी होता है। तो कैसा ये लग रहा है, अभी महसूस कर रहे हैं बिया कबारने में? हल्का आ रहा है या इसमें? हाँ, इसमें हल्का आ रहा है। इसमें हल्का। सुबह से और किधर खेत में कबार रहे थे आप? उधर थे। उधर थे। तो आप हमें ये बताइए कि अगर दिन भर आप काम करते हैं तो कितना कट्ठा का मतलब बिया आप कबार सकते हैं? 5 कट्ठा। 5 कट्ठा। 5 कट्ठा। 5 कट्ठा ही बता पा रहे हैं कि 5 कट्ठा का बिहन कबार पाएंगे। तो हमें तो लग रहा है कि 400 रुपये खर्च करके किसान अगर 5 कट्ठा का बिया कबारें अगर मजदूर, तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं जहाँ पे खेतिहर मजदूर जो हैं, ये महिला मजदूर जो खेत में धान की रोपनी कर रहे हैं, सीधा वहाँ लेके चलते हैं हम आपको। और हम आपको ये सीजनली जो मानसून में जो खरीफ फसल के बुआई के समय जो गीत लोग गाते हैं, झूमर कजरी, तो अभी हम आपको सुनाते हैं। हमें तो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे धान की खेती के लिए महिला मजदूर जो हैं यहाँ पे ये रोप रही हैं धान, आप देख रहे होंगे और गीत सुनाई दे रहा होगा आपको। हम लोग बात करेंगे उन लोगों से। चलिएगा तब ना, यही में आवा ना, तो निकल जाएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं धान के खेत में जहाँ धान की रोपनी हो रही है। आइए हम बात करते हैं। 1 मिनट सुनिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रदीप कुमार सिंह, बिहार के माटी यूट्यूब चैनल से हम लोग आए हुए हैं और हम ये आपके जज्बे को देखकर हम सलाम करते हैं कि इतनी सुबह से हम देख रहे थे, काफ़ी धूप थी, पानी काफ़ी गर्म होगा, वैसी चिलचिलाती धूप में भी और इस कीचड़ में भी आप लोग दिन भर रह करके आप मेहनत इतना कर रही हैं। हम इसी के बारे में थोड़ा सा आपसे जानने आए हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप हमें बताएं लोगों को कि कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या कठिनाई होती है आपको, और
क्या क्या आप लोग गाते हैं वो गीत के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हमें बताइए आप, क्या सुबह से धूप थी यहाँ पे? और बारिश नहीं हो रही है। तो हमें ये बताइए कि आप लोग दिन भर इसमें काम करते हैं, कितना मजदूरी लेते हैं आप लोग? ऐसे 150, लेकिन ऐसे से शुरू होल बा 200। अच्छा, 200 रुपया। अच्छा, खाना भी खिलाते हैं किसान लोग? हाँ, खाना मिला खाएला। अच्छा, आज ये किसान हैं जो देवरंजन, उनका हम लोग बात किए, तो आज उनका पहल रोपना है ना? पहल रोपना के दिन यहाँ लोग पूरा पकवान भी बनवाते हैं, मिला खाने के लिए? क्या क्या खाए आपने? पुआ मिला, आलू दम मिला। अच्छा, ठीक है, अचार मिला। ठीक है। तो हम आप लोग से एक निवेदन करेंगे कि जो ये रोपनी का जो ये गीत है, एक सुर में हमें सुनाए, और आपका गीत जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस चैनल पे आपको दिखाया, आप देख सकते हैं, अपने घर पे भी आप देख सकते हैं, अपने अपने घर में मोबाइल होगा वहाँ भी देख सकते हैं। तो आप लोग शुरू कीजिए। एक बात और कि ये बताइए कि यहाँ पर तो आपको सीजनली काम मिलता है, जब धान के रोपाई होगा या कटाई होगा या गेहूं का या कोई भी फसल जब होगा, रोपा जाएगा या काटा जाएगा, तब आपको मिलता है। बाकी टाइम में क्या करते हैं आप लोग? रोजगार मिल पाता है? क्या बेरोजगार रहते हैं? सरकार की तरफ से ये लॉकडाउन रहा, 2 बार लॉकडाउन लगा जबरदस्त लंबा टाइम तक, सरकार की तरफ से कुछ मिला रहा था आप लोगों को? हाँ, राशन पता है। राशन मिल रहा था? और क्या क्या सुविधा मिला? सिर्फ राशन भर मिल रहा है कुछ नहीं, और कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं। और तो आप लोग ये बताइए, हर एक चीज महंगा होते जा रहा है, हाँ, हैं? तो महंगाई से आप लोगों को दिक्कत हो रहा है? मजदूरी बता, खाली तेलवे ले जा के कुछ में कैसे कैसे ले आई? मन नहीं की इतना मजदूरी सबने की पोसाई हो जाए, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब बा यही में कर। मतलब आपके हिसाब से और मजदूरी और ज्यादा होना चाहिए था, तबे ना गरीब आदमी जी हैं खाई हैं। तो अब ये बताइए, किसान के पास भी समस्या है गंभीर कि इतना मजदूरी कहाँ से देंगे, उनके पास इतनी किल्लतें। हम बात करेंगे बाद में, हाँ फिलहाल हम सब महंगाई बा तो किसानों भैया के कुछ मिली सस्ता, तबे ना हमनियों के किसान भैया दी हैं। अब वही महंगाई बा तो वही तो बेचा जात में किसान भैया। इनको तो सस्ता, किसान लोगों को तो सस्ता मिलता नहीं है। हाँ, तब एक लेकर के हमनी के दिक्कत ना बा, किसानों भैया के दिक्कत बा, हमनियों के दिक्कत बा, सबके दिक्कत, सभी को दिक्कत है। अच्छा, एक बताइए, गीत सुनाइएगा आप लोग? चलिए सुनाइए आप लोग गीत। हम आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाबू उधर हट जाओ थोड़ा सा, इन लोगों को रोकने दो। सुनने वाला मौसम आ चुका है और कजरी आपके बीच लोग, ये जो महिला मजदूर हैं, ये लोग कजरी गा रही हैं। आप लोग कजरी सुने।
ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना काम कीजिए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे महिला मजदूर खेत में काम कर रहे हैं। काफ़ी कीचड़ में पानी भरा हुआ है, पानी भी काफ़ी गर्म है, दिन भर आज धूप है, काफ़ी पैर में जलन हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए इसमें हिले हैं और ये वो लोग सुबह करीब 8-9 बजे के आसपास से ये लोग ये पानी में है और पानी इतनी गर्म है, गर्म में कितनी चिलचिलाती धूप में लोग कैसे कैसे कितना कड़ी मेहनत करने के बाद उनको 200 रुपया मिलेगा उन्हें मजदूरी। क्या करे, किसान के पास भी बहुत जटिल समस्या है। आइए हम बात करते हैं उस विषय पे। लंच में जो ये है, जो किसान जो कि अभी बज रहा है समय 4 बजे, ये जो है एक ठेकुआ खा रहे हैं। पकवान जो बना है धान के रोपनी जिस दिन होती है उस दिन लोग किसान लोग खुशी में पकवान बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। यह है इनका लंच का समय। तो ऐसे किसानों को सलाम है जो कि हमारे देश के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और अन्न को उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो अन्न नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद करें, वो बर्बाद ना करें, उतना ही ले थाली में, नहीं जाए नाली में। तब तक के लिए धन्यवाद। बात कर रहे थे किसान से जुड़ी हुई समस्या से संबंधित, जो खेती में जो धान की रोपनी में उत्पन्न हो रही है समस्या, क्या क्या समस्या है हम बात करते हैं उस विषय पे। हमने यहाँ पे उपस्थित किसान और मजदूर से बातचीत किया, उससे हमें पता चला कि किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। जब धान की रोपाई जब तैयार करते हैं खेत न, और उससे पहले जब बिचड़ा तैयार करते हैं, तब से लेकर के धान की कटाई तक, उसके थ्रेसिंग तक भी बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न होती है उनके साथ। कि जब अभी यहाँ खेत में समस्या ये हो रहा है कि डीजल इतनी महंगा हो चुका है। डीजल के लेकर के ट्रैक्टर वाला जो है अभी यहाँ पे काफ़ी महंगा, पर पिछले साल के अपेक्षा 400-500 रुपये ज़्यादा करके बीघा पे लोग ले रहे हैं। जबकि उतना तुलना में महंगाई बढ़ा नहीं, थोड़ा सा दाम बढ़ता है और इस तरह पे कोई प्रशासनिक कोई लगाम ही नहीं है ऐसे चीज़ों पे, महंगाई पे। यहाँ तक किसानों को सबसे ज़्यादा किल्लत हो रही है खाद की, यूरिया खाद हो या DAP खाद हो। यहाँ पे जमाखोरी को लेकर के बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। बिजली की समस्या के लेकर के बिजली यहाँ पे कम मिल रहा है। अब भले ऐसे सालों भर मिलेगी बिजली, लेकिन जब सीज़न अभी आया है धान के रोपनी का, अभी आप देख सकते हैं बगल में, हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ये भरपूर पानी नहीं होने की वजह से अभी इस खेत को तैयार नहीं किया जा चुका है। तो ये बिजली की गंभीर समस्या है यहाँ पे अभी इस सीज़न में, क्योंकि दिन भर चिलचिलाती धूप के वजह से बिजली में कटौती किया जा रहा है। तो ये किसानों के साथ एक गंभीर समस्या है। और यहाँ पे समस्या एक और है मजदूर का। तो मजदूरों की समस्या इतनी गंभीर है कि कहीं और जगह काम करते हैं तो 300 रुपये में लोग काम कर लेते हैं, पुरुष मजदूर, और यहाँ पे आने के लिए, खेत में आने के लिए कम से कम 400 रुपया उसको चाहिए। अब यहाँ किसान करे तो क्या करे, इतनी महंगाई ज़्यादा, डीजल की वजह से, महंगा होने की वजह से खेत की जुताई महंगा हो चुका है। इधर खाद पहले 50 किलो आता था, 45 किलो। सरकार कहती है कि हमने भाव तो बढ़ाया है, नहीं स्थिर दाम है, तो वेट क्यों कम कर दी सरकार। तो ये गंभीर समस्या है। 45 किलो का अब यूरिया बोरा आता है और पहले आता था 50 किलो का। तो यहाँ दाम वही है लेकिन वेट उसका कम कर दिया जा रहा है। तो एक जटिल समस्या उत्पन्न होते जा रहा है किसानों के साथ। और हम बात करते हैं जब ये फसल पक करके जब तैयार हो जाता है तो सरकार जो है अपना ये क्रय केंद्र तो खोल देती है, लेकिन वहाँ उस क्रय केंद्र पर बड़े किसानों को, जो कम से कम 50 बीघा 100 बीघा जो धान की खेती करते हैं, उनको फ़ायदा हो पाता है। यहाँ तक कि अगर छोटे मंझले कैटेगरी के जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होता है। क्योंकि ये किसान जब धान पक करके जब तैयार होता है तो जब वो जाते हैं क्रय केंद्र पे, तो इनके साथ क्या, तो नमी इतना ज़्यादा है, तो इसमें खरपतवार है। और वही जब ये किसान जब बिचौलियों को बेचने पर मजबूर जब हो जाते हैं, ये किसान यही बिचौलिया जब लेकर जाता है तो वो बिचौलियों से वो वहाँ के जो कर्मचारी जो होते हैं, पता नहीं उसमें नमी दिखाई, वही धान जो यहाँ से रिटर्न करके ले आए हैं किसान, वही बिचौलियों को बेचते हैं जब, तो यही बिचौलियों से वो लोग खरीद लेते हैं। पता नहीं वो जब लेकर जाता है तो उसमें कोई खरपतवार नहीं और कोई नमी का ज़्यादा मात्रा नहीं होता है। और जब किसान, तो यहाँ किसान
के साथ और जो पैदा ये खुद करता है, यही समस्या एक और गंभीर है कि ये उचित मूल्य नहीं मिल पाता है किसानों को। क्योंकि अभी देख सकते हैं आप, कभी भी देश में कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है तो उस वस्तु का रेट उस कंपनी जो है वो तय करती है, लेकिन ये किसान जब खुद पैदा करता है, इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी ये अपने वस्तु का कीमत भी नहीं लगा पाते हैं किसान। और इसका किसान दाम कौन लगाता है? तो बिचौलिया लगाता है। ये वही बिचौलिया जो औने पौने दाम पर खरीदते हैं, और क्यों ना बेचने पर मजबूर हो किसान, क्योंकि किसानों के साथ इतनी ज़बरदस्त समस्या होती है, इतनी गंभीर समस्या होती है कि साल भर से बीमार माँ बाप का दवा लाना है, बेटा बेटी की शादी करना है, पढ़ाई करनी है, कपड़े लाते बनवाने हैं। पता चलता है लास्ट में इसके पास कुछ बचा ही नहीं। बेचारा कर्ज में पहले भी था, आज भी वो कर्ज में ही रह जा रहा है। तो ये कब सुधरेगी ये किसानों की ये स्थिति, हम जानना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, हमारी बात सरकार तक भी पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे। सभी से एक बार निवेदन करेंगे कि इस मैसेज को इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि सारे लोगों के पास ये मैसेज जाए। और किसान की दैनिक स्थिति जो दिनचर्या है, इसमें जब तक सुधार नहीं हो सकता है, देश की स्थिति नहीं सुधर सकती है। तो हम अपने सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि ये किसानों के साथ बहुत गंभीर समस्या है। कृपया इस समस्या पर सरकार और लोग भी ध्यान दें। बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो किसानों के उत्पादन किए हुए वस्तु का जो ये अनाज से बहुत वस्तु का उत्पादन करते हैं, वहाँ भी उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहेंगे, अन्नदाता हैं, इन्हीं के दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद ये अन्न अपने ही लिए ही नहीं बल्कि हर एक मनुष्य के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए, जानवर के लिए भी यही उत्पादन करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो ये अन्नदाता के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कोई करे, कोई मजाक ऐसा ना करे। तो विशेष